ने की। ये सुनकर कुछ इंजीनियरों के चेहरे पर हैरानी आ गई। अमन आगे बोला, बस कंपन को संतुलित करना होगा। एक छोटा सा हार्मोनिक बैलेंसर। छोटा सा? शालिनी ने तीखे स्वर में दोहराया। तुम समझते भी हो तुम क्या कह रहे हो? अमन ने पास रखी स्क्रैप ट्रॉली की तरफ देखा। उसने वहां से एक गोल सा मेटल डिस्क उठाया। जंग लगा हुआ, साधारण सा। ऐसा ही कुछ, उसने कहा। अब हॉल में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक इंजीनियर बोला, ये तो 1000-2000 का पार्ट है। शालिनी का चेहरा तमतमा गया। तुम कहना चाहते हो कि यह कबाड़ हमारी 200 करोड़ की समस्या हल कर देगा? अमन की आवाज शांत थी। सबसे बड़ी समस्याओं के हल अक्सर सबसे छोटे होते हैं मैडम। कुछ लोग सिर हिलाने लगे। किसी को अब यह मजाक नहीं लग रहा था। शालिनी ने सख्ती से कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। अगर इंजन ठीक हुआ तो तुम। वह एक पल रुकी। तुम्हें यहां से निकालने वाला कोई नहीं होगा। अमन समझ गया। यह धमकी भी थी और मौका भी। काम शुरू हुआ। अमन ने अपनी गीली कमीज उतारी, बाजू चढ़ाए और इंजन के पास झुक गया। उसके हाथ तेजी से नहीं बल्कि भरोसे से चल रहे थे। हर स्क्रू खोलते वक्त वह रुकता, सुनता, महसूस करता। इंजीनियर हैरानी से देख रहे थे। ये बच्चा ऐसे काम कर रहा है जैसे बरसों से यही करता आया हो, किसी ने फुसफुसाया। समय बीतता गया। 30 मिनट, 1 घंटा। शालिनी बार बार घड़ी देख रही थी। उनके चेहरे पर अब गुस्से से ज्यादा बेचैनी थी। अमन ने वह मेटल डिस्क सही जगह पर फिट की, फिर इंजन को वापस सील किया। उसने अपनी हथेली से इंजन को हल्का सा थपथपाया, जैसे किसी बीमार को हिम्मत दे रहा हो। फिर उसने आंखें बंद की। एक पल के लिए हॉल में सब शांत था। रेडी है, अमन बोला। अब टेस्ट कीजिए। अब सवाल सिर्फ इंजन का नहीं था। अब सवाल यह था, क्या सबका भरोसा टूटेगा या इतिहास बनेगा? पूरा हॉल जैसे सांस रोके खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। इंजीनियरों के हाथ कीबोर्ड से हट चुके थे। शालिनी वर्मा सीधी खड़ी थीं, आंखें इंजन पर जमी हुईं। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर था। डर इस बात का कि अगर यह लड़का सही निकल गया तो उनके सालों का घमंड सबके सामने टूट जाएगा। इंजन स्टार्ट किया जाए? एक इंजीनियर ने धीमी आवाज में पूछा। शालिनी ने सिर हिलाया। बटन दबाया गया। इंजन चालू हुआ। पहले की तरह तेज बिखरी हुई आवाज नहीं थी। इस बार ध्वनि गहरी थी, स्थिर, जैसे किसी की धड़कन अचानक सही लय में आ गई हो। 1 मिनट बीता, 2 मिनट। स्क्रीन पर ग्राफ स्थिर थे। तापमान नॉर्मल, वाइब्रेशन कंट्रोल में। 5 मिनट। कुछ इंजीनियरों ने अनजाने में एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल था, क्या सच में? 10 मिनट। अब तक इंजन हर बार बंद हो जाया करता था, लेकिन इस बार वह लगातार चल रहा था। न कोई लाल लाइट, न चेतावनी। शालिनी की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गईं। 15 मिनट। हॉल में किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये तो रिकॉर्ड से आगे निकल गया। अमन चुपचाप खड़ा था। उसकी नजर स्क्रीन पर नहीं, इंजन पर थी। वह सिर्फ सुन रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी पुराने दोस्त की आवाज पहचान रहा हो। 20 मिनट। अब इंजन की आवाज और भी स्मूथ हो गई थी, जैसे उसे खुद भी राहत मिली हो। एक सीनियर इंजीनियर ने डेटा देखा और लगभग चिल्ला पड़ा, मैडम, एफिशिएंसी 96% पर स्थिर है। यह तो पहले से बेहतर चल रहा है। पूरा हॉल अचानक शोर से भर गया। किसी ने ताली बजाई, किसी ने कुर्सी से उठकर स्क्रीन को दोबारा देखा। कुछ इंजीनियरों की आंखों में खुशी थी, कुछ की आंखों में शर्म। शालिनी वर्मा अब भी खामोश थीं। उनके चेहरे का रंग बदल चुका था। इंजन 30 मिनट तक बिना रुके चलता रहा। स्टॉप कीजिए, आखिरकार उन्होंने कहा। इंजन बंद हुआ। एक पल का सन्नाटा, फिर तालियों की गूंज। यह कोई औपचारिक ताली नहीं थी, यह राहत की ताली थी। हार के बाद मिली जीत की ताली। अमन वहीं खड़ा था, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि यह सब सच है। एक इंजीनियर आगे आया और बोला, बेटा, ये तुमने कैसे सीखा? अमन ने सिर झुका लिया। सुनकर, उसने कहा, और समझकर। शालिनी ने गहरी सांस ली। सबकी नजरें अब उन्हीं पर थीं। उन्होंने अमन की तरफ देखा। पहली बार उनकी आवाज में कठोरता नहीं थी। तुम्हारा नाम क्या है? अमन, वह बोला। वह पल सिर्फ एक इंजन के ठीक होने का नहीं था। वह पल एक बच्चे के कूड़े से उठकर इतिहास लिखने का था।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली बदलाव तो अब शुरू होने वाला था। तालियों की आवाज धीरे धीरे थम गई, लेकिन हॉल में फैला सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं था। यह सन्नाटा हैरानी का था, स्वीकार का था। शालिनी वर्मा अब भी वहीं खड़ी थीं। कुछ देर पहले तक जो महिला सबको डांट रही थी, वहीं अब शब्द ढूंढ रही थी। उन्होंने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा। गंदे कपड़े, काले पड़े हाथ और आंखों में अजीब सी चमक। तुम पढ़े लिखे हो? उन्होंने पूछा। अमन थोड़ा झिझका। मैडम, स्कूल गया था, 8वीं तक। कुछ इंजीनियरों की आंखें फैल गईं। 8वीं? किसी के मुंह से निकल गया। शालिनी ने धीरे से पूछा, तो ये सब कैसे जानते हो? अमन ने पहली बार पूरे हॉल की तरफ देखा। उसकी आवाज में अब डर नहीं था। मेरे पापा मैकेनिक थे। बचपन से मशीनों के बीच रहा हूं। फिर कचरा बीनते बीनते भी जो फेंका जाता है उसे समझने की कोशिश करता हूं। हॉल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। कई लोगों को अपनी हंसी, अपने तंज याद आने लगे। शालिनी की आंखें झुक गईं। आज अगर तुम नहीं होते, उन्होंने धीरे से कहा, तो यह प्रोजेक्ट बंद हो जाता। ये मान लेना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन सच सामने था। तभी बोर्ड मेंबर्स अंदर आए। उन्हें पूरी रिपोर्ट दिखाई गई, लाइव डेटा, इंजन की परफॉर्मेंस, सब कुछ। एक मेंबर ने सीधा सवाल किया, इसे किसने ठीक किया? कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। फिर एक इंजीनियर ने अमन की तरफ इशारा किया। इस लड़के ने। बोर्ड मेंबर्स ने अमन को देखा, फिर शालिनी को। उनकी आंखों में सवाल थे। शालिनी ने भारी आवाज में कहा, हां, इसने। उस एक शब्द में उनका पूरा अहंकार टूट गया। फैसले तेजी से हुए। अमन को कंपनी के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया। उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू कराने की जिम्मेदारी कंपनी ने ली, और सबसे अहम, उसे सम्मान मिला। जब अमन बाहर निकला तो पहली बार उसे ऐसा लगा कि लोग उसे देख रहे हैं, सिर्फ उसकी गरीबी नहीं, उसकी काबिलियत। शालिनी वर्मा पीछे से आईं। अमन, उन्होंने कहा। वह रुका। आज मैंने सीखा, वह बोली, कि डिग्री इंसान को बड़ा नहीं बनाती, नजर और सुनने की ताकत बनाती है। अमन ने सिर झुका लिया। पापा कहते थे, मैडम, मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। शालिनी हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ महीने बीत गए। अब वही प्लांट पहले से अलग था। दीवारों पर नए पोस्टर लगे थे। हर आवाज मायने रखती है। अमन अब रोज कचरा नहीं बीनता था। वह सुबह साफ कपड़ों में आता, हाथ में नोटबुक होती। वह सीख रहा था, पढ़ रहा था, और सबसे ज्यादा सुन रहा था। इंजीनियर अब उससे बात करते थे, उसकी राय पूछते थे। एक दिन वही इंजन फिर चालू हुआ, इस बार पूरी दुनिया के सामने, और वह बिना रुके, बिना डरे चला। शालिनी वर्मा पीछे खड़ी थीं। भीड़ तालियां बजा रही थी। अमन ने इंजन की तरफ देखा और मन ही मन बोला, धन्यवाद। क्योंकि कभी कभी कचरे में नहीं, हमारी सोच में गंदगी होती है, और जब वह साफ होती है तो कूड़ा बीनने वाला भी इतिहास बना देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी